नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 पर। मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का मॉडल टेस्ट पेपर। सभी एग्जाम्स के लिए स्पेशल ये टेस्ट पेपर आप अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं और स्वयं भी आंसर देकर अपना करंट अफेयर्स चेक कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन के इस वीडियो में आपके लिए हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। कोशिश करिएगा 50% से ज़्यादा स्कोर गेन करिए। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो पूरी शिद्दत के साथ पढ़ते हुए आंसर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अधिक जानकारी के लिए लास्ट तक रुकिएगा। मैं आपके लिए चैनल के बारे में और वीडियोस के बारे में जानकारी दे दूंगा। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? और 23 करोड़ रुपए देगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के लिए अमेरिका ये सहायता और देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी ने यह काम किया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार ने साल भर के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 मई के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर साल मनाया जाता है 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मेकांग नदी। तो मेकांग नदी चीन के अलावा जिन जिन देशों में बहते हुए जाती है वहां पर सूखे की अवस्था देखी गई है, क्योंकि चीन ने अपने एरिया में बहने वाली मेकांग नदी पर बांध बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने यह जानकारी मुहैया कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को 53वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटरसाइकिल स्प्रिट के लिए कोविड-19 उपकर सेस लगाने की योजना शुरू की है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड सरकार ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्प्रिट के लिए कोविड सेस लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चुन्नी गोस्वामी जी का निधन हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्बिया के लिए यह विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कोरोना वायरस की जानकारी देने के लिए आईआईटी दिल्ली ने एक पोर्टल बनाया है जिस पर
आप कोरोना वायरस की जानकारी भी ले सकते हैं और भविष्य में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, कैसे क्या होगा, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बस और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कार के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? बतलाइए। तो ये हाइड्रोजन से चलने वाले कार और बस के लिए नई दिल्ली में अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम शुरुआत की है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बाउंस बैंक लोन स्कीम ब्रिटेन देश ने शुरू की है छोटे कारोबारियों के लिए फिर से खड़े होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पंजाब सरकार ने 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका निकनेम था चिंटू। आपको बताना है वो कौन सी बीमारी के कारण ग्रसित थे जिनसे उनकी मृत्यु हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस बैंक ने अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने वाली सेवा शुरू की है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक ने ये सेवा शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में टीएस तिरुमूर्ति को, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टीएस तिरुमूर्ति को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार ने यह काम किया है। रोजगार गारंटी के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कावेरी जल प्राधिकरण के लिए जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। अब कावेरी जल विवाद को जल शक्ति मंत्रालय ही देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सुरेश एन पटेल ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वे किस बीमारी से पीड़ित थे? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। ये पेट से संबंधित एक कैंसर की बीमारी है। इससे पूरी तरीके से ग्रसित थे जिसके कारण इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत को ये मेजबानी मिलनी थी लेकिन भारत ने गंवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कोरोना वायरस की चेकिंग के लिए ये फास्ट रैपिड जो किट है मई 2020 तक इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो मूडीज ने भारत की रैंकिंग के लिए 2020 में घटाकर जो है 0.2% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दी है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए ऋण देने को मंजूरी दी है। एडीबी का मुख्यालय कहां है, बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो बंदरगाहों पर काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको 50 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यमन में यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को किस तारीख की अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है, बताइए। तो राज्य सरकार कौन सी है? मध्य प्रदेश सरकार है, जिसने जीवन शक्ति योजना कोरोना वायरस से एक प्रकार से अपडेट करने के लिए ये योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की घोषणा की है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो असम के मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की अनुमति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों को खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सजा नहीं दी जा सकेगी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में नाबालिगों के लिए मौत की सजा माफ कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है आरबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा सरकार ने यह घोषणा की है। तो कोविड-19 से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग घोषणाएं हैं, इनको अच्छे से याद करिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने के मामले में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में होने वाला ये युद्धाभ्यास रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मनीषा सिंह के लिए अगला
दूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.9% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की 1 लाख गोली और 50,000 सर्जिकल दस्ताने बांग्लादेश को दिए हैं। यह आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको लिंक शेयर कर देंगे या आप होम पेज पर जाकर डायरेक्ट भी वीडियोस देख सकते हैं। अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक लाइक ना किया हो हमारा चैनल तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ रहें ज़बरदस्त रहें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।